अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है अल्लाह सोने फरमाया सूरह हशर दी इस नामी आयत से कि जिन्हें वो नफ्स के लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। रब सोने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम समझाता तो जो सच्चा तालब इते अमल करके कामयाब वो कामरान होएगा इंशाअल्लाह। रब सोने फरमाया कि असी ही नफ्स की लालच जो इंसान को बचाने हैं। और दूसरी गल यह है कि जो नफ्स के लालच चो बचा लिया गया उन्होंने हर तरह की फलाह नसीब होती है, ज़ारी भी, बातनी भी, इनफरादी भी, इज्तमाई भी, बैन अक़वामी भी, दुनियावी उखरवी। और आला तरीन फलाह जड़ी है वो बातन के अंदर कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री और हजूरी खुदा जल्ला शान हो च हाज़री। तो बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद तो, बगैर अल्लाह वाले दी मदद तो कभी भी नेमत हासिल नहीं हो सकती। जो सच्चा तालब है और सही अक़ीदा जिंदा दिल उलमाए हक को कुरान व हदीस और फ़िक़ह का इल्म हासिल करके उते अमल करता है, सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करता है, अल्फ अल्लाह दी चंबे दी बूटी वाला तो सच्चा पीर मुरीद दे अंदर ये एप्लीकेशन रूहानी जड़ी है नूरी है डाउनलोड करता है तो मुरीद उन्होंने एक्सेप्ट करके अपने अंदर इंस्टॉल कर लेंदा है। और ये नूर ये कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरां दे सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक नाल जुड़ जाता है। और नबी पाक दे कल्ब का ताल्लुक अल्लाह सोने नाल जुड़िया है और एक कल्बी ताल्लुक इंसान का अल्लाह सोने नाल जुड़ जाता है। और ये नूर ये अंदर आंदा फिर ये नूर रोशनी मिलती है ना तो फिर इन्हूं कुरान पाक और अहदीस मुबारक दी सही रूह समझ आती है और इन्हां दी रूह के मुताबिक अमल करके इंसान कामयाब होंदा है। अपनी मंजिल इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है। और जिसके बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी तू, अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हैं वो कारवां तू है। कि इंसान की बड़ी शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रखे, लेकिन नफ्स चुंगल जो निकलेगा, नफ्स जो आज़ाद होएगा तो फिर ही हजूरी खुदा जल्ला शानो जो पहुँचेगा। रसाला गौसे आज़म ने अंदर लिखिया हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी के अंदर हाज़री का शरफ बख्शिया तो मैनू रब सोने फरमाया कि ऐ गौसे आज़म उस बंदे वास्ते खुशी है जिहदा दिल जिहड़ा मुजाहिद की तरफ झुक गया और उस शख्स लिए वैल है और अफसोस है जिहदा दिल जिहड़ा शहवात की तरफ झुक गया। ये नहीं जिन्हें नफी सही की अपनी तो इल्लल्लाह दा सबात उन्हें हासिल होया और इंसान कल्बन ज़ाते मौला च डुब गया हमेशा वास्ते। मसनून रियाजत व मुजाहदात करदियां होया तो जिहड़ा शख्स ने नेमत हासिल नहीं नफी सही नहीं की वो तो नफ्स वो सवार हो जाता
और वो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगता है। हालांकि नफ्स ही अल्लाह और बंदे के दरमियान सब तो बड़ा हजाब है। फिर दुनिया मखलूक है, शैतान है और जन्नत दोज़ख है। ये सब तो निकल के इंसान कल्बन अपने इल्म व अकल चों जिक्र चों भी निकल जाता है और फिर कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाता है। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होनी अगर इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा तो सच्चे बाशरा जिंदा दिल पीरो मुर्शिद जेरे निगरानी रियाज तो मुजाहदात करेगा और सारी खलक तो मुँह मोड़ के हुजरा नशीन हो जाएगा और कल्बन अपने रब की तरफ हर वेले मुतवज्जो रहेगा। तो फिर ये अंदरों नेमत मिलनगियां नूरे कुर्ब इलाही, नूरे इश्क इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूरे अमले कुरान और सुन्नत, नूरे खिदमत खल्क और दवाम कल्बी ज़िक्र हजूर याददाश्त दा कमाल हासिल होएगा ना और इंसान को फनाफ ज़िक्र की नेमत हासिल हो, सुल्तान लज़कार की नेमत हासिल हो और हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल होगा। तो फिर इंसान नाकाबली वापसी इरादे दे नाल अल्लाह की तरफ रूह दे ज़रिए महवे परवाज़ हो, हर लम्हा अल्लाह के हजूर च गुजारेगा, अल्लाह की सोबत च गुजारेगा, अल्लाह के कुर्ब च गुजारेगा और अपने तमाम मामलात नूं रब सोने दे सुपुर्द कर देगा। खुद सुपुर्दगी की ज़िंदगी गुजारेगा, सिर तो लैके पैरों तक तकदीर मौला बन जाएगा, मर्जी मौला बन जाएगा, इरादा इलाही बन जाएगा और नफ्स चुंगल चो निकल के हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेगा तो फिर ये कामयाब होएगा। क्योंकि जब तक नफ्स चो नहीं निकलता, क्योंकि फनाए नफ्स तो बगैर इंसान को फनाए कल्ब हासिल नहीं हो सकता। तो फनाए नफ्स तां ही हासिल हो कि इंसान दी किसी ख्वाहिश से कदे भी कोई अमल ना करे, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी ही है जिहड़ियां इंसान को नफ्स शैतान दुनिया दा गुलामी कराउंदियां ने। तो जब तक इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और दुनिया के तमाशियां चो नहीं निकलता हैगा, शगले खलक चो नहीं निकलता हैगा, मासवा अल्लाह तो कुल ही ध्यान नहीं हटाउंदा और कलबन अल्लाह सोने तरफ मुतवज्जो नहीं हुंदा तो कदे भी इंसान कामयाब व कामरान नहीं हो सकता। रसाला कुशैरिया के अंदर हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सईद ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इश्क ये है कि तू हमा तन किसी चीज़ की तरफ माइल हो जाए और माइल रवे, फिर अपने नफ्स रूह और माल सब उहदे उत्ते कुर्बान कर देवे। फिर जरूरी है कि ज़ाहिर बातन दे विच तू उहदी मुआफकत करें। बाई हमा तू ये ख्याल करें कि तू उनके इश्क दे विच कोताही कीती है। सुभान अल्लाह। ये दो बुजुर्ग बहुत शान वाले बुजुर्ग है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमांदे इश्क वो ये है, यानी इश्क मौला है कि तू ज़ाते मौला च डुबिया रहे कलबन हर लम्हा ते और अपने नफ्स तो हर ख्वाहिशात अपनी मर्जी माल असबाब सब कुछ अपने रब ते कुर्बान कर देवें, क्योंकि बगैर कुर्बानी तो इंसान में नेमत हासिल नहीं हो सकती। तो ज़ाहरन और बातनन आतीउल्लाह और आती रसूल दी अमली तफसीर बन गया। ये सारे काम करदे होया कल्बी जिक्र करदे होया अल्लाह सोहने नाल मुहब्बत करदे होया अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत करदे होया फिर भी ये समझे कि मेरे को मुहब्बत का हक अदा नहीं होया। ये बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि ये बारे ही रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह
कुरान हकीम च कितना प्यारा गुर दसिया अल्लाह ने कि ईमान वाले है ही वो जो अल्लाह सुने टुट के प्यार करते। तो जो मुसलमान अपने रब नाल टुट के नहीं प्यार करता, अपने नबी नाल टुट के नहीं प्यार करता और अल्लाह जल्ला शान हो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नबी पाक की इत्तबा नहीं करता, अल्लाह रसूल की इताअत दे विच फना नहीं हुंदा, वो कदे भी कोई कमाल हासिल नहीं कर सकता। और मसनून रियाज तो मुजाहिदात इन्ने करे कि हद ना रहे कोई, और फिर भी यही कहे कि मेरे को हक अदा नहीं होया। तो जिहड़ा शख्स भी सच्चे दिल ना अल्लाह सोने दे अहकामात ते अमल करदा है, राही मौला दा मुसाफिर बनदा है, वही हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँचता है। लेकिन ता ही हो अगर इंसान नफ्स दे चुभड़ चो निकलेगा। हदीस पाक ता ही फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें नफ्स को पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब को पहचानिया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिन्हें अपने नफ्स को फना ना पहचानिया उन्हें अपने रब को बका ना पहचानिया। ये नफ्स मारा ही इस राज सब तो बड़ी रुकावट है। अल्लाह जल्ला शान और बंदे दरमियान सब तो बड़ा हजाब है, फिर दुनिया मखलूक है, मासवा अल्लाह जन्नत दोज़ख का इल्म अकल है, ये सब चो निकल जाए हजाबात ने सारे जाते मौला च कल बन डुब जाए। तो जो इंसान सच्चे दिल ना चलता है और अपने अंदरों बेअमली कढ़ दिंदा, काहली कढ़ दिंदा, सुस्ती कढ़ दिंदा, मायूसी बुज़दिली एहसास कमतरी और ख्वाहिशात की दलदल चो निकलता है, तो फिर इन नेमत हासिल होंदियां ने। और जो इंसान टिड्डों चाहता कि मैं अपने अल्लाह पाक की मुलाकात करनी है, हजूरी पहुँचना, अल्लाह सुने का दीदार हासिल करना है, फिर अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से अमल करता है, तो फिर उन्होंने ये नसीब ये नेमत होंदी है। कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर रब सुने फरमाया कि अक्सर लोग तो अपने रब की मुलाकात के सख्त मुनकर ने, जिदा 72 जहनमी फिरके वाले कहते हैं वो जी रब सोने तो मुलाकात हो ही नहीं सकती हैगी। हाँ जी, ये आखिरत में ही होनी है जाके, कई तो वैसे इनकार करते हो ही नहीं सकती, कई कहते आखिरत में होनी है जाके। जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं आज तो मुहताज समझ अस्तगफिरुल्लाह कि मेरा अल्लाह मुख्तार है, जो चाहे कराए उत्थे कराए इत्थे कराए। तो सच्चे अल्लाह वाले दसदे आए ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार इस दुनिया च नसीब हुंदा है। हालांकि कुरान करीम रब सोने फरमाया इत्थे अन्ने उत्थे भी अन्ने होणगे, जे इत्थे दीदारे मौला नहीं होया तो अगे भी नहीं होना हैगा। लेकिन इंसान को ये नेमत तां मिलणगियां इंसान मुंतशिर ख्याली जो निकले, वाहदुल ख्याली पैदा करे, कल्बन अपने रब सोने तरफ मुतवज्जो रबे, जाते मौला ची ही डुबया रहे। लेकिन जो नफस की पैरवी करते हैं वो कदे कामयाब नहीं हो सकते। कुरान हकीम के अंदर सूरह रूम च रब सोना फरमाउंदा ने कि जालिम लोग जिहड़े बगैर दलील तो ही ख्वाहिशात की पैरवी करते, हालांकि इन्हें कोई दलील नहीं है। तो हालांकि मैं तो मना किया भी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करने, नफ्स मारा दी किसी ख्वाहिश पर कोई अमल नहीं करना कदे भी, यही इसका इलाज है। फिर इस नफ्स मारा लवामा बनाना, मुलहिमा बनाना, फिर मुतमइन्ना बनाना। तो मुतमइन्ना होएगा तो फिर वो बारे कुरान करीम की रब सोने दसिया ना कि नफ्स मुतमइन्ना चले अपने रब की तरफ, फिर रब सोने की बारगाह के काबिल होंदा है। तो जो इंसान दे उत्ते अनवारात बरसते हैं, अफाली सिफाती जाती और तलियात का नज़ूल होंदा है, ये अंदरों अनवारात जज़ब होंदे जाते हैं, ये अंदरों हर जुल्माती बदबूदार लैट निकल जाती है, अंदर सारा नूरानी हो जाता है। फिर कल गुरू सिर खफी अखफा लताइफ जो बातन च परवाज करते हैं। आम वलियां का एक लतीफा परवाज करता है, जो उस तो बड़े वली है दो लतीफे कट्ठे होके यकजान हो के बातन च परवाज करते। उस तो अगे जो बड़े अल्लाह वाले 3 लताइफ मिल के उन्होंने परवाज करते, चार जोड़े उस तो अगले अल्लाह वाले उन्होंने 4 लताइफ मिल के एक हो के बातन च परवाज करते। जो उस तो बड़े अगे अल्लाह वाले आ वो शाह काने मौला, उन्होंने 5 लताइफ ही एक जान हो के अल्लाह की तरफ महवे परवाज हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्बे खास पहुँचते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद, अल्लाह सोने की मदद के नाल कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च भी हाज़री नसीब होंदी है, अल्लाह जल्ला शान की बारगाह च भी हाज़री नसीब होंदी है।
ते और सच्चे अल्लाह वाले फिर ये सफर ये सारे लल्ला कर दिया, फिर सारे फिल्ला कर दिया, फिर सारे मिनल्ला कर दिया, बहुकमे इलाही वापस आ गए। अल्लाह की मखलूक नूं अल्लाह दावत दिंदे, अपनी नहीं अल्लाह दावत दिंदे सच्चे अल्लाह वाले। जिवें कुरान हकीम दे अंदर अल्लाह सोने ने सूरा अहज़ाब दे अंदर फरमाया कि जिहड़े अल्लाह ताला दे पैगामात पहुँचाते ने सिर्फ उहदे कोलों ही डरदे ने, और अल्लाह सोने तो सिवा किसी को नहीं डरदे। क्यों कि हर मुसलमान दी, हर अल्लाह वाले दी, हर सूफी दी, दरवेश दी, आलम दी, इमाम दी, फ़कीह दी, मुफस्सर दी, मुहद्दिस दी, मुफ्ती दी, आलम दी, और हर उम्मत दी जिम्मेदारी है कि जिहड़ा अल्लाह सोने दा पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े तक पहुँचाया, पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगे दुनिया के हर फर्द तक पहुँचा दिए, और ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो सच्चा दरवेश जो नफस के चुंगल चो निकल जाता है तो वह अपनी तमाम उम्मीदा, आरजुआं, तमन्नावां, ख्वाहिशात का मरकज़ व महवर फ़कत अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात नूं बना लेंदा और खलकी असबाब और अरबाब चो निकल जाता है। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब, सोबत और माइये च गुजारदा है। फना फुर ज़िक्र दा कमाल हासिल करदा, सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल करदा, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करदा, जिन्हें ऐसा गैर मुतज़लज़ल आहनी यकीन इनू हासिल हुंदा कि फिर ते फैज़ान हुंदे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सफ़ाती अफाली पहला, फिर सफ़ाती, फिर ज़ाती अनवारात दी बारिश फरमाउंदे ने, फिर रूहानी दुनिया दाखला मिलदा, इश्क नगर दे अंदर जांदा, फिर दे अंदर वो कैफियत पैदा हो जांदियां कि उत्ते फिर अपनी मर्जी चो कुल्ली तौर पर निकल जाता, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, तकदीर मौला बन जाता है, इरादा इलाही बन जाता कि जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने ने पैदा किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम च दस्सिया इला रब्बिका मुंतहाहा, है इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल भी फरमाने हैं कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हैं वो कारवां तू है। कि तेरी मंजिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात है, तेरी हकीकत भी अल्लाह दी पाक ज़ात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफ़ात दे अनवारात दाक्सी ज़हूर है, तेरे अंदर नूरी आलम अमर दे नूरी लताइफ रखे, कल्ब रूह सिर खफी वगैरह जिहड़े बातन च परवाज़ करते हैं। और कायनात दी हर चीज़ दी हर लहर जिहड़ी है नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक्सी ज़हूर है। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाज़िर मौजूद है और अपने नूरानी जस्दे पाक नाम मदीना पाक तशरीफ़ फरमाया और तख्ते रसालत ते तशरीफ़ फरमाया, ताजे नबू ताजे खातम नबीन सजाया हुआ आपने और पूरी कायनात की निगरानी फरमा रहे। बातन दे अंदर जिन्हें भी गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, गियास है, नजीब है, उताद अर्जाल गैब है, सब आप दे अहकामात के मुताबिक कायनात के अंदर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। तो जो इंसान सच्चा सूफी बनता, सच्चा दरवेश बनता, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारदा, अपना अकीदा सही आहले सुन्नत व जमात के मुताबिक करता, जमात के नाल चलदा, इजमाई उम्मत दे नाल रहिंदा, तो फिर ही सिराते मुस्तकीम ते रह सकदा। फिर उसके अंदर वो कैफियत पैदा हो जाती, जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज रखती है, फिर उन्होंने गल्लां दा असर हुंदा है। लेकिन दूसरे लोग जिहड़े आ ये अल्लाह सोहणे दे गाफिल है, अल्लाह सोहणे नूं पहचानदे नहीं, उन्होंने अल्लाह पाक दा इरफान हासिल नहीं, अल्लाह की मारफत हासिल नहीं, नफ्स परस्त ने, वो इलम भी पढ़ लैण जिन्ने मर्जी कदे भी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो कितना बड़ा आलम होवे, मुफ्ती होवे, कारी होवे, मुफस्सर होवे, मुहद्दिस होवे, अगर तज़किया नफ्स हासिल नहीं, वह कल्ब जिंदा नहीं, तो ये फितना है लोग सारे। अल्लाह ताला इन्हां लोगों को बचाए। लेकिन सच्चे उलमाए हक जिहड़े आ मुत्तकी और नफ्स शैतान दुनिया और इन्हां दे पुजारियां दे दुश्मन ने जिहड़े और बिदात तो नफरत करने वाले
सुन्नत दे हामी ने, वो सच्चे उलमा जिहड़े ने उन्हों दा देखना ही इबादत, उन्हें सुबह च बहना ही इंसान को बेशुमार नूरानी फैज़ बरकत मिलते हैं। फिर सच्चे अल्लाह वालियां ते, वरना जिहड़े अल्लाह तो गाफिल है वो तो सारे फितना आ, तो अल्लाह ताला उन्होंने फितने तो बचाए। जिवें डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। आ जिहड़े जिन्हें गुमराह लोग है जिहड़े जहाद के नाम ना बम ब्लास्ट करते हैं दरबारां ते, मसाजिद च ते और बाजारां च, और नारे मारते हैं फिर। लेकिन हालांकि एजेंट है सारे दजालियां दे, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे एजेंट ने, हुलिया बना के अल्लाह की मखलूक को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जिन्हां दे अंदर इश्क मौला की नेमत आती है, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आ जाता है और वो कलबन अल्लाह तरफ मुतवज्जो रहंदे, अल्लाह तरफ महवे परवाज रहंदे। उन्हां दी कैफियत ही कुछ होर हुंदी, जिवें इकबाल फरमांदे आ, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। और ये सच्चे अल्लाह वाले है क्योंकि इन्होंने इश्क की नेमत हासिल है, क्योंकि बगैर इश्क मौला तो कामयाबी नहीं है। जिवें इकबाल एक जगह फरमान दे कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब, इस सजदे भी हिजाब बन जाते हैं। लेकिन जे सजदा सच्चा अल्लाह सोने नूं करे, एक ਉਹਦੀ फिर कमाल कलबन सजदा करे, तो फिर उसकी कैफियत वही जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हज़ार सजदों से देता आदमी को निजात। फिर दर दर सजदों की लोड़ नहीं रहेगी, फिर अल्लाह काफ़ी है, वह नारा इको ही हो, अल्लाह बस बाकी हवस। लेकिन इस चीज़ लभनी तां ही है अगर सच्चे अल्लाह वालियां दी खिदमत हाज़िर हो, उन्होंने कल्बी ताल्लुक पैदा करे, क्योंकि उन्होंने कल्ब का ताल्लुक नबी पाक के कल्ब नाल, नबी पाक के कल्ब का ताल्लुक अल्लाह सोने नाल है। तो फिर ये इंसान नूं नेमत हासिल होणगियां। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे, लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद उमुल किताब, गुम्बते आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। लेकिन इंसान की फितरत आ, जिवें कि शायर आखा कि बेखुदा जिंदगी नहीं होती, तो बंदगी इस तरह नहीं होती। तेरी जबीं पे दागे सुजूद हुआ तो क्या, बंदगी इस तरह नहीं होती। जारी हुलिया बनाउण नाल नहीं ये नेमत मिलती, अंदरों तब्दीली लियाउण नाल गल बनदी है। अंदरों दिल पाक करना जरूरी है। जिवें इकबाल फरमाते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फरायद। ये मसले ते तो ज्यादा जानता इबलीस जिहड़ा शैतान 1,24,000 नबियां ने मत्था लाउंदा आया, तमाम अल्लाह वालियां ने मत्था लाउंदा। अजकल तो वैसे ही फारग होकर बैठा है कि हुण 2 लताले एडे गां नंगे ने बेचारे। हाँ, वो इन्होंने भी मानता भी मेरे भी प्यो बन चुके हैं। तो मैं फर्दन दसदा रहना ऐसे वाकयात। तो जो कोई इंसान की फितरत हकीकी चैन जिहड़ा ना वो अफलातुनी शैतानी रूहानीयत नाल ही मिलना इंसान को। जिन्हें भी है रमल जफर नजूम दे इलम सीखते हैं, योगा रैकियां सीखते हैं, शैतानी प्रोग्राम टेलीपैथियां सीखते हैं, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुलिज्म, समदा हीलिंग एनर्जी और जदीद माइंड साइंस। हालांकि सारे इलम नबियां को वलियां को लोग हासिल किए हैं, उत्ते लेवल अपने लाए हुए हैं। ये सारे इलम तुसीं मुतालिया करके देखो, पढ़ के देखो, किते भी अल्लाह का प्रोग्राम है नहीं। ये सारे बेखुदा आया, दुनिया तर रागब बनाते हैं, दुनिया का कुत्ता बनाते हैं उल्टा। सिर्फ चंद एक चीज़ें ने समझ लिया और उन्होंने जरिए ही इंसानों को गुमराही के पासे लाने नहीं, दुनिया का कुत्ता बनाते। हालांकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार है, ये तालब कुत्ते ने, ये ख्वाहिशात के पिछे लाते हैं। तो हालांकि ख्वाहिशात की नफ़ी करनी है, ला इलाहा है ही इस वास्ते नफ़ी है ला इलाहा
कि अपनी ख्वाहिशात दी मासो अल्लाह सब दी नफी करनी है, फिर अल्लाह ना सवाद करना अल्लाह सुनगा, फिर कलबन ज़ाते मौला च डुबना। तो जो इंसान अकल के चक्कर च निकलता बेलगाम अकल दे, सारे अकल च फसे हुए ने। अकल भी शैतानी अकल, जिवें इकबाल फरमाते हैं, तो गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। जो इंसान दुनिया सारे इलम छांड फटकता है तो फिर वो अंदर बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि बेचैनी वो अंदर रही है। दिलों में जैन अल्लाह के जिक्र नाल है, अल्लाह की मुहब्बत नाल, अल्लाह की दोस्ती नाल है, अल्लाह की तरफ महवे परवाज होने नाल है। क्योंकि असल अल्लाह है, इंसान का दिल है, दिमाग नहीं। दिमाग का अपना काम है, कोई शक वाली गल नहीं। यानी जिन्ना सोचण समझण का प्रोग्राम है इंसान के सतही ज़हन नाल है, शौरी ज़हन नाल है। लेकिन जो अंदरूनी ज़हन है वो तो नौकर है साडा। असीं जो अंदर प्रोग्राम देवांगे, जिद्दां दे ख्याल उतारांगे, मुस्बत मनफी, वो वैसे काम करेगा। उन्हें वैसा काम शुरू कर देना। कायनाती आकाशमैक एनर्जियां जिन्नियां उहदे नाल तावन करदियां, फ्रीकुएंसियां मुतलका सोच की फ्रीकुएंसी नाल मिल के अमल शुरू कर दिंदियां, लेकिन नतीजा वो ही निकलदा जो रब सोहना चाहे। बहरहाल जो इंसान इस राह च निकलता फिर कैफियत पैदा होती, जिवें इकबाल फरमांदे, एक दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजमन जब दिल ही बुझ गया हो। जो ये मासवा अल्लाह नाल ताल्लुक की वजह इंसान का दिल बुझ जाता है तो फिर वो नेमत इश्क दी मिलती है, जिहदे बारे डॉक्टर उलमा ही फरमांदे, मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार कौमों ने, किया है अपने बख्ते खुफ्ता को बेदार कौमों ने। बगैर इश्क मौला तो इंसान कदे कामयाब व कामरान नहीं हो सकता। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ है कायनात दे अंदर पाक दे समाओ सफात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर है सारी कायनात। जिवें इकबाल फरमांदे ने कि हुस्न अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, हुस्न अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, इंसान वो सुखन है गुंचे में जो चटक है। कि जो कुछ भी है सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तनाज़ुलात तय्युनात और ज़हूर है। लेकिन इस तो मुराद नहीं कि हर चीज़ रब है, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा नहीं है। हज़ूर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इंसान जिन्ने मर्जी कमालात तय कर लवे, जिन्नी मर्जी बुलंदियां तय करके अल्लाह सोहने दे हज़ूर पहुँच जाए, लेकिन इंसान ही रहिंदा है। तो अल्लाह सोहना अपने इस्माओ सिफ़ात और अनवार के जरिए जितना चाहे नज़ूल फरमा ले तो रब ही रहिंदा, उस तरह जिवें अज़ल तो है और अब तक रहना। और ये सारे असरार जिवें इकबाल फरमांदे, कसरत में खो गया है वहदत का राज मख्फी, कसरत में खो गया है वहदत का राज मख्फी, जुगनू में जो चमक है वो फूल में महक है। ये सब कुछ एक ही ज़ात दे अक्सी ज़हूरात है सब कुछ। तो इंसान दी असल जिहड़ी अल्लाह दी पाक ज़ात ही है। जदों इंसान सच्चे दिल ना नफस के चुंगल चो निकल के राही मौला दा मुसाफिर बनता है तो फिर इश्क ये अंदर फिर जोश मारदा, क्योंकि कायनात की हर लहर के अंदर तौहीद की हुक्मरानी है, इश्क की हुक्मरानी, अल्लाह सोहने की हुक्मरानी है। बगैर मर्जी मौला तो कायनात दे विच कोई जर्रा एक जगह तो दूसरी जगह नहीं जा सकता। बगैर मर्जी मौला तो दरख्त को पत्ता भी ज़मीन पर नहीं गिर सकता। बगैर अल्लाह सोहने तो कोई बदल के बारिश नहीं बरसा सकता। बगैर अल्लाह सोहने की मर्जी तो हवावां एक जगह तो दूसरी जगह नहीं जा सकदियां। जिन सब हुक्मरानी हकीकी हुक्मरान अल्लाह की पाक ज़ात है। और फिर आपने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नायब बनाया है। अगे फिर आपने जिन्हें अल्लाह वाले ने उन्होंने विचों भी गौस है, कुतबा, अब्दाल है, अगियास है, नजीब है, औताद है, रजाउल गैब है, उन्होंने फिर ड्यूटियां इलाका थले आस्ता आस्ता अगां अगां ड्यूटियां लाइया हुई हैं। क्योंकि एक अगे गौस एक ही होंगे, अगे कई कुतब भी होंगे ने, इस तरह के दर्जा बदर्जा। लेकिन इन्होंने सारे कुछ होर लोग भी होंगे जोड़े कुछ शाहकाने मौला ने, तो उन्होंने मुकाम वो बारे हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, गौस कुतुब सा बुरे रेरे आशिक जान अगेरे हूँ, ते जिस मंजिल ते आशिक पहुँचणो ते गौस ना पहुँचते फेरे हो।
उस शाहकाने मौला दे जिस इलाके च भी जान, उस इलाके दे अकताब और गौस भी उन्हें अगे उस इलाके दी चाबियां रख देंगे हैं। हुण दा अदब करते, एहतराम करते रहे, इसलिए कि ये उस शाहकाने मौला ने और सच्चे तालबे मौला ने। लेकिन ये नेमत तां ही मिलदियां इंसान नफ्स के चुंगल चो जब तक नहीं निकलता, कि नफ्स इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। नफ्स जिहड़ा खुद इंसान का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, हम मुसलम उम्मा का दुश्मन है, औलिया कराम का दुश्मन है, अंबिया अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, अल्लाह सोने का दुश्मन है। तो सब तो बड़ा यही हिजाब है अल्लाह और बंदे के दरम्यान। जो इंसान इचों निकलता, मासवा अल्लाह चो निकल जाता, तो फिर कलबन अपनी जाते मौला च डुबदा है, तो फिर अल्लाह सोने की बारगाह तक इनू रसाई हासिल होंदी है, जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। जो सच्चे दिल ना इंसान इस राह चलता है, फिर मेरा अल्लाह उसकी कदम कदम से मदद फरमाता है। और जो इंसान कुल्ली तौर पर नफी सही करता, यानी मासवा अल्लाह जो कलबन हमेशा वास्ते निकल जाता, उसमें ताल्लुक मामला मुहब्बत रगबत दूर की गल, उसका ख्याल भी नहीं आता है। कलबन जाते मौला च डुबा रहिंदा है। ये नफी सही करता, फिर इस बात इसका सही होंदा, तो ये उत्ते फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इनामात दी बारिशां होंदियां ने। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातन दे अंदर ऐसे ऐसे असरार मुनकशिफ ते करदा है कि अकल हैरान आ, और इंसान ऐसा हैरत च डुबदा है जिहड़े इस राह दे मुसाफिर हो जानदे ने। लेकिन सच्चा तालिबे मौला वो बातन दे अंदर भी किसी भी चीज़ का रगबत नहीं करता, उसका कल्ब का ध्यान सिर्फ एक जात की तरफ है, और रब की बारगाह जाके रब को रब नूं ही मंगदा है। रब को जाके अल्लाह खालिक को मखलूक नहीं मंगदा, क्योंकि सिर तो पैरों तक रज़ाई मौला बनया हुंदा, इस वास्ते दुनिया तक रगबत नहीं करता। तो इस सानू चाहिए अपने नफ्स के चुंगल चो निकली अल्लाह सोने दे इस हुक्म नूं समझिए, इहदी रूह नूं समझिए। और अलहमदुलिल्लाह जिहड़े अज़ली सईदुल फितरत रूहां ने, जिन्हां रोज़े अलस्त दिलों और ज़ुबानी बला किया सगा और अल्लाह च महबूब मस्त हो गए सके, अज भी दुनिया ते फर्दन फर्दन अल्लाह रूहां नूं उतारदा है। रोशन मीनार ने कायनात दे विच, हर कोई अपने अपने दौर च हुंदा, अल्लाह दी दावत दिंदा है और अल्लाह दी मखलूक नूं दा भला करदा है हर हवाले नाल, और अपने नफ्स के उत्ते सवार हो जाता हमेशा वास्ते। यदि किसी गल ते कोई अमल नहीं करता। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर कमज़ोर आजिज़ मस्कीन खताकार इंसान, अपने प्यारे हबीब का सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, कुर्राज़ दे सलाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।